Guess what? Have sex again. वर्कआउट का टाइम हो जाता है शाम को, जिम जाते हैं, जिम के बाद What is up bros, this is Jay back with another video। और कैरी मिनाटी ने कुछ घंटों पहले ही 4 घंटे पहले ये वीडियो डाला है, मैगी खाओ बॉडी बनाओ। एंड आई नो दिस इज़ अबाउट तरुण गिल बिकॉज तरुण गिल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे खुद इस वीडियो को टीज कर रखा है। ही इज़ प्रॉबेबली इन ऑन द जोक। और जिसको नहीं पता हु तरुण गिल इज़, जो लोग फिटनेस सीन को फॉलो नहीं करते, तो बेसिकली तरुण गिल इज़ अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर हु यूज टू बी अ सीरियस, बहुत सीरियस वीडियोस बनाता था वो फिटनेस को लेके, यूजिंग लॉजिक और वर्कआउट साइंस समझाता था, अलग अलग वर्कआउट्स के बारे में वीडियोस बनाता था। बट देन अ लॉट ऑफ द थिंग्स हैपेंड, उस इंसान की बेसिकली इमेज ख़राब हो गई फिटनेस इंडस्ट्री में। एंड द सीरियस वीडियोस, उसकी जो सीरियस वीडियोस थी वो लोगों ने देखना बंद कर दिया और कमेंट्स में गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, टू द पॉइंट कि उसको अपने वीडियो के कमेंट्स डिसेबल करने पड़ गए, कमेंट्स एंड लाइक्स। बट देन उसने ये चीज़ को मिल्क आउट करना शुरू कर दिया। ही जस्ट डिसाइडेड टू बी अ क्लाउन बिकॉज दैट वुड मेक हिम मोर मनी ऑब्वियसली, क्योंकि लोग उसको वैसे भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो ही जस्ट डिसाइडेड कि अब मैं ये सब मस्ती मारूंगा, उल्टे वीडियोस बनाऊंगा, उल्टी बातें करूंगा, सो दैट आई गेट फेम एंड मनी आउट ऑफ इट। सो यप, विद ऑल ऑफ दैट इन माइंड, लेट्स जस्ट जंप इन। मैगी खाओ बॉडी बनाओ। कैसे हैं आप लोग? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? You know why this is funny? because ये रियलिटी है ऑनेस्टली। जब जिम में हम लोग फ्लेक्स कर रहे होते हैं ना, लाइक इन फ्रंट ऑफ द मिरर्स, और ये तो प्रोफेशनल स्टेज पे तो अलग ही लेवल होता है फ्लेक्सिंग का, अलग ही टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड व्हाट नॉट, अपने कोर को कंट्रोल करने के लिए। तो एक्चुअली अंदर से ऐसी ही आवाज़ें आ रही होती हैं और ऐसे ही चिल्लाने का मन कर रहा होता है, बट वो होल्ड करनी पड़ती हैं अंदर। सो दिस इज़ द रियलिटी। तो कैसे Bro. हैं आप लोग? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है मेरे से बड़े तो तेरे हैं, तो तुम्हें जरूरत है एक अभी मैं कुछ देर पहले ही जिम से आया हूँ और मैं कुछ देर पहले ही ये जिम में मिरर के सामने कर रहा था। फिटनेस गुरु की नहीं बनती बॉडी बिना लिए बिल। मैदान में उतर रहे हैं तरुण गिल। इतने फील में तो आर्नोल्ड भाई ये बंदा क्या कर रहा है? एक तो होल्ड ऑन, ये ज़्यादा 15 किलो की, 20 की भी नहीं लग रही मुझे, 15 किलो की दोनों तरफ प्लेट है। 20 का बार, 20 का भी बार नहीं है, ये छोटा बार है। इट्स मेरे ख्याल से 14.5-16 किलो का बार है। ये वेट 50-55 किलो से ऊपर नहीं हो सकता। और ये वाली जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ना, इट्स कॉल्ड हिप थ्रस्ट्स। ये बेसिकली जो ग्लूट के मसल्स होते हैं, जो हिप्स के जो मसल होते हैं, दोज आर द लार्जेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। तो जिससे स्क्वाट का स्ट्रेंथ बढ़े, ऊपर पुश करने का एक्सप्लोसिवली, उसके लिए ये एक्सरसाइज अलग से की जाती है ग्लूट्स के लिए। और इसमें लड़कियां 100, 120, 140 किलो बहुत ईजिली उठा पाती हैं कुछ ही टाइम के ट्रेनिंग के बाद। और ये बंदा क्या आवाज़ें निकाल रहा है भाई। इतने फील में तो आर्नोल्ड सेक्स भी नहीं करता होगा जितने फील में वर्कआउट कर रहा है। सोचो तुम जिम में बोलो भैया वो रॉड देना, और भैया सही में रॉड। ये क्या कर रहा भाई? इतने मजे से ले रहा, देने वाला भी डर जाएगा। अबे रॉड ही दी है, छड़ी थोड़ी। ऐसा क्या मस्ती मार रहा था बहुत टाइम से, ये मुझे पता था, पर ये सब कब करने लग गया तरुण गिल? जादू कर दिया? रोटी खाओगे बॉडी बन जाएगी। रोटी में होता है वीट, वीट मींस ग्लूटेन। रोटी से बेटर मैगी है। तब मैगी कौन सा बाजरे की बनती है? उसमें भी तो वीट होता है। ब्रो ये चीज लाइक आई नो। देखो, जिनको तो फिटनेस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उनको पता है कि ये बंदा कितना नेक्स्ट लेवल ट्रोल कर रहा है। लाइक इमेजिन तुम एक इंसान को रोटी खाने से, नॉर्मल वीट खाने से मना कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम तुम ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो जो लिटरली मैदा से बनता है, जिसमें वो चीज़ की क्वांटिटी इतनी भर के है। वो कह रहा है मैगी खा लो भाई। नेक्स्ट लेवल ट्रोल है ये बंदा। सैड बात ये है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है ना, दे जस्ट चूज़ टू बी लेजी अबाउट डूइंग थिंग्स, रिसर्चिंग थिंग्स, और वो उसी नॉलेज को लेके और इसकी बात मान के एक्चुअली जिम में आ जाते हैं, ये सोच के कि हम मैगी खाते रहेंगे और उससे बॉडी बनेगी। लाइक दैट्स क्रेजी मैन। अबे टंबल बुद्धि,
पैकेट घुमा के नहीं देखा क्या कभी? I am क्या डंबल बुद्धि। की बनती है उसमें भी तो वीट होता है। अबे टंबल बुद्धि, पैकेट घुमा के नहीं देखा क्या कभी? I am a Maggie man. मैगी मैं दबा के खाता हूँ। मैगी मैन, देख लो फिर मैगी के साथ ऐसे हो जाएगी। मैगी से बॉडी जस्ट लाइक पेप्सी मैन। बन रही होती तो मेरे कैब्स होते। सोचो तुम किसी बॉडी बिल्डर को बोलो सर मैंने सुना आपने मैगी खा के बॉडी बनाई है। क्या खा के बनाई है? मैगी। ये मरने वाला। मिल गया जवाब। खैर अपने भाई खली के आसपास नहीं पंगे। ये मैगी। मिल गया जवाब। खैर अपने पैर हिलाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना भाई ये इंसान जिंदा तो नहीं बचा। रेस्ट इन पीस। क्या झापड़ मारा भाई खली सर, क्या कर रहे हो आप? मिल गया जवाब। खैर अपने पैर हिलाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पंप देख रहे हो किससे आया है? वायग्रा से। बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। तभी तो ये अकेला जिम करता है। लड़कियां छोड़ो लड़के भी नहीं आते। क्या भरोसा कब सूर्य नमस्कार हो जाए। कभी कभी होता होगा आपके साथ, सडनली बैठ जाता है सेक्स से पहले या मास्टरबेशन से पहले। व्हाट यू रियली नीड इज कॉफी। इसके अबे ये पागल है, क्या आदमी कहाँ वाइग्रा यूज कर रहा है? देखो प्री वर्कआउट में कॉफ़ी चलती है और वाइग्रा यू नो या इट्स समथिंग टू हेल्प यू विद योर इरेक्शन। तो उसका वर्कआउट से कुछ लेना देना नहीं है, वो बहुत एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ब्लड फ्लो बढ़ाता है। और कैफीन ओवरऑल बॉडी का हीट बढ़ा देती है, ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। दैट्स यूज्ड एज अ प्री वर्कआउट। ये बंदा उल्टी गंगा बहा रहा है। ये फंडामेंटली उल्टे चल रहे हैं। सेक्स से पहले कॉफी और वर्कआउट से पहले वायग्रा। अबे सर पे डंबल गिर गया था क्या? और मास्टरबेशन से पहले कॉफी कौन पीता है? भाई ये बंदा कहाँ से बातें लाता है, पर बात एकदम सही है। सर पे डंबल गिर गया था पहले इसके। वायग्रा। अबे सर पे डंबल गिर गया था क्या? और मास्टरबेशन से पहले कॉफी कौन पीता है? इन्होंने कभी वर्कआउट बना रखा है। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में मिलाते हैं। ये कार्टून, ये इसका ट्रेनर है पीछे। आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस गाय। एंड लाइक मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, मैं इनको डिसरेस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आई नो बोथ ऑफ देम आर नॉट डम पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। इनका दिमाग काम करता है, दे थिंक लॉजिकली। ये बस और बस जानबूझ के द पुटिंग ऑन एन एक्ट, ये उल्टी बातें कर रहे हैं जिससे इनके वीडियोस वायरल हो और ये उससे पैसे कमा पाएँ। दैट्स इट, दे नॉट स्टूपिड पीपल। दारू थोड़ा मैं डालूंगा। प्रोटीन कितना डालना है बता दियो भाई। ओए अरे ये इस भाई इसका पेट खराब हुआ है इसके बाद, पक्का पक्का। अरे चैट व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? ये कौन सी कॉकटेल बना रहा है? और प्रोटीन के पीछे तेरा बावड़ा थोड़ी होते हैं। अबे लंबे गजनी, दहेज में भी प्रोटीन के डब्बे लंबे मांगे थे क्या? गजनी। कसम से इतना एक्सपेरिमेंट तो फूड ब्लॉगर नहीं करते जितना कि अपने शरीर पे कर चुका है। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सिगरेट पीने से आपके स्टैमिना में फर्क नहीं पड़ता? पड़ता होगा यार। पढ़ता होगा नहीं, पढ़ रहा है। भाई साहब इसकी तुम कोई वीडियो उठा के देख लेना, ये बंदा इतनी बुरी तरह हाँफ रहा होता है। बट द हाँफना इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिगरेट्स अलोन। अगर ये सिगरेट स्मोक कर रहा है, डेफिनेटली दैट अफेक्ट्स योर लंग की कैपेसिटी। बट ये जिस रीज़न से है ना, वो मुझे पता है। आई डोंट नो ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना यूट्यूब कितना अलाउ करता है और उसका क्या रिप्रकशन हो सकता है। तो आई वोंट नेम दोज ड्रग्स, बट आई नो अबाउट देम। क्या सिगरेट पीने से आपके स्टैमिना में फर्क नहीं पड़ता? पड़ता होगा यार। पढ़ता होगा नहीं, पढ़ रहा है। लाइव हो गया लाइव। माइक टाइसन बन गया क्या भाई? ये तो तला क्यों रहा है? तो भाई लोगों, बहन के जनों, ये उसको देख लो। इसका बहुत मजाक बना था इस चीज़ में। तो भाई लोगों, बहन के जनों, जिंदा हूँ। अबे शानी का इनहेलर ले ले। हर शब्द के बाद जंगली सुअरों की तरह सांस ले रहा है, लेकिन नहीं, सुटेरी बनना है। इसके फेफड़ों में इतना टार भर रखा है 100 मीटर की रोड बन जाएगी। और नवाबी लोग सुट्टा मारना तो सीख ले। ये क्या 17 साल की लौंडियों वाली हरकत है? मुंह में रख के फुक्किया छोड़ रहा है। जबरदस्ती कूल बनना है। शराब समझ के हुक्के का पानी तो नहीं पी जाता। मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है? तो सबसे पहले आई हैव सेक्स, फिर आई गो बैक टू स्लीप। द वे ही सेड इट, चेक कर लो। सबसे पहले तुम ये एक चीज़, यू नो व्हाट्स क्रेजी अबाउट ऑल ऑफ दिस,
द पर्सन बिहाइंड द कैमरा इज हिज वाइफ. तुम इमेजिन करो. एंड आई डू नॉट, मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनको ट्रोल करना चाह रहा हूँ या डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ, बट तुम बस ऐसे इमेजिन करो, जो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि तरुण गिल अपने वाइफ के सामने, जो कि कैमरा पकड़ के तरुण गिल को रिकॉर्ड कर रही हैं, उनके सामने बैठ के एंड द वुमन हु नोज हिम इनसाइड आउट. ठीक है, ये दीज पीपल हैव बिन विद ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब इन लोग को ऐसे रील शूट करने हैं जहाँ पे इनको ऐसी बकचोदी करनी है. अब तरुण गिल अपनी वाइफ के सामने बैठ के क्या कह रहा है, यू नो व्हाट द फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग दैट आई डू, आई हैव सेक्स. ब्रो, इट्स एम्बैरसिंग एंड फनी एट द सेम टाइम. मैं मान नहीं सकता कि ये लोग बुरी तरह हंसते ना हो ये सब शूट करते टाइम, ये सब फिल्म करते टाइम, और ये एक शूट में, एक टेक में हो जाता हो. देयर इज नो वे. पानी तो नहीं पी जाता. मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है? तो सबसे पहले आई हैव सेक्स, फिर गो बैक टू स्लीप, फिर आई जस्ट गेट रेडी एंड गेस व्हाट, हैव सेक्स अगेन. वर्कआउट का टाइम हो जाता है शाम को, जिम जाता हूं, जिम के बाद गेस व्हाट, हैव सेक्स अगेन. ये संभोगी नहीं. ब्रो ब्रो, तरुण गिल इज एन अल्फा. बट यू नो, एक लड़की जिसको अगर यू नो पता भी हो कि तुम इस लेवल के बकचोद हो, वो तुम्हारे साथ अगर तब भी रह जाती है ना, मैन, दैट्स अ वुमन टू डाई फॉर, आई स्वेयर. क्रेजी मैन. ये सांस इतनी फूलती है दिन के. They must have a beautiful relationship, a very beautiful relationship, जो एक दूसरे को इस लेवल पे झेल पा रहे हैं. Amazing. But guess what? Have sex again. ये संभोगी नहीं, गुप्त रोगी है. सांस इतनी फूलती है दिन के 6 सिलेंडर लगते होंगे. 3 टाइम सेक्स करता है ये. The way he says it. जैसा इसका एटीट्यूड है, खुद का छुपा तो नहीं मारता. जो सबसे घटिया, सबसे डेंजरस ड्रग है एम्प और टर्म. पहली बात तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो ना कि किसने ले रखा है नहीं ले रखा है, ये देखो उनके ऐसे निशान हो जाएंगे. अब आप सोचोगे कि मैंने टर्मिन ले रखी है. मैंने ब्लड टेस्ट कराया गया. बचपन से झूठ झूठ, ऐसा कभी भी नहीं निशान पड़ता. अनलेस किसी ने बहुत ही बुरी तरह नीडल मारी हो, ऐसा निशान कभी नहीं पड़ता ब्लड टेस्ट के बाद. ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं हमारे तो. या फिर किसी के प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो और उसको डेंगू जैसा कुछ इशू हो रखा हो, प्लेटलेट्स डाउन हो किसी भी रीजन से. आज तक ऐसा निशान नहीं आया. अबे स्ट्रीट स्मार्ट के छोटे दूसरों की चीटिंग पकड़वाने के लिए अपने फर्रे क्यों दिखा रहा है? डोंट यू विश योर डैडी वाज हॉट लाइक मी? अपने नो ब्रो. डैडी को दिखाओ कि पापा पापा आप ऐसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे बाप को घर में इंजेक्शन लेने का शौक नहीं है ना. तरुण गिल के 2 वर्जन है. वाह भाई क्या बूढ़ी है, छाती के निप्पल दिख रहे हैं, टी शर्ट से डोले फट रहे. ये डोले कहाँ गए भाई, और आज निप्पल को कहा होगा? हाँ भाई डैडी, पंप कहाँ है? कहा होगो? ये डोले कहाँ गए भाई, और आज निप्पल को कहा होगा? हाँ भाई डैडी, पंप कहाँ है? खत्म हो गया क्या? ये इंजेक्शन वगैरह में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया विंजो पे गेम खेल लो. उसमें एक भाई विंजो ने किस किस को दे रखी है भाई अपनी एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी. क्या सीन है. बहुत पैसे बना रहा है भाई विंजो, बहुत ज़्यादा. राउंड टू हेल के भी मैंने जितने वीडियोस देखे ना, उसमें विंजो का नाम कहीं ना कहीं होता ही है. थोड़ा स्किप कर दें इसको. ओके, ये कहा गया. 50 रुपए का वेलकम बोनस तो मिल ही रहा है. फटाफट विंजो ऐप डाउनलोड करो. आई हैव कॉन्डम इन माय हैंड. ये आपके पीनस को लुब्रिकेट कर देता है, विच मीन्स पेनिट्रेशन बिकम्स स्मूदर. ये कौन से डायरेक्शन में पहुंच गया भाई इसका चैनल. सिमिलरली अगर आप वर्कआउट से पहले जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज करो. जिम में किसको पेनिट्रेट करना है? तेल. क्या बोल रहा है भाई? जॉनसन्स बेबी, मुझे पूरी बात सुननी थी. बोल क्या रहा है? पहले जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज करो. उससे जिम क्या में होगा? किसको पेनिट्रेट करना है? तेल लगा के थोड़ी घूमते रहेंगे. और सुअर बेटा, जब कहते हैं वर्कआउट विद सेफ्टी, इसका मतलब ये नहीं है जिम में निरोध लेके आ जाओ. मेरे हाथ में है सैनिटरी नैपकिन. ये क्या कर रहा है भाई? इसे भी लगा के वर्कआउट करता है क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसका क्या करेगा. ये मैसेज सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. जब मतलब सैनिटरी नैपकिन्स का क्या लेना देना है जिम में? भी आप कंपटीशन खेलते हैं, आपका एक पीक वीक आता है जिसमें आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं, मूड नहीं करता है किसी हाउ डज दिस हेल्प? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम नॉट गोइंग टू लाई. चीज का. जस्ट एजिटेटेड फॉर नो रीजन. इमेजिन करिए हर महीने आपका ऐसा ही पीक वीक हो जो एक औरत को गुजरना पड़ता है. साले केकड़े से के पागल है क्या? कहाँ की बात कहाँ ले जाता है? केकड़े सी तूत के.
औरत को गुजरना पड़ता साले केकड़े से दूध के पागल है क्या? कहाँ की बात कहाँ ले जाता है? पीरियड्स और बॉडी बिल्डिंग बराबर करती है। ऐसा लड़कियों का मसीहा नहीं चाहिए जिसका खुद महीना चल रहा हो। ये लड़की भाई क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई? जब बॉडी बिल्डर्स अपने पीक मंथ में होता है ना, मतलब द लास्ट वीक बिफोर द कंपटीशन, तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है क्योंकि एक हफ्ता पहले वो अपना वाटर इंटेक कम कर देते हैं और आखिरी के 2-3 दिन में तो पानी बिल्कुल छोड़ देते हैं। एंड जो वो खाना खाते हैं तो वो सारा का सारा बॉइल्ड खाना होता है, कोई मसाले कोई नमक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नमक भी पानी रिटेन करता है, वाटर रिटेन करता है बॉडी में, तो जिससे स्किन एकदम ड्राई हो जाए, एकदम पतली हो जाए। इस रीज़न से वो स्टेज पे जाने से एक हफ़्ता पहले अपने आप को ऐसे लिटरली टॉर्चर करना पड़ता है। और टू कंपेयर दैट विद दिस, आई नो पीरियड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई नो सबके लिए ईजी नहीं होते, कुछ के लिए बहुत पेनफुल भी होते हैं, बट स्टिल ब्रो यू कैन नॉट कंपेयर दैट टू दिस मैन। क्या मतलब, वो दो बहुत अलग चीज़ें हैं। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ही शुड नॉट डू ऑल ऑफ दिस स्टफ मैन, दिस इज वेरी रॉन्ग। औरत को गुजरना पड़ता साले केकड़े से दूध के कैसा फेमिनिस्ट है भाई ये? पागल है क्या? कहाँ की बात कहाँ ले जाता है? पीरियड्स और बॉडी बिल्डिंग बराबर करती है। ऐसा लड़कियों का मसीहा नहीं चाहिए जिसका खुद महीना चल रहा हो। ये लड़कियों की ब्रा है। अब इसके भी फायदे बताएगा क्या? कभी कॉन्डम, कभी भाई हमें तो पता ही नहीं था। पैड, कभी ब्रा, हर रोज नए नए गैजेट निकल रहे हैं। अबे मोटी चमड़ी के डोरेमोन, और क्या छुपा रखा अपने पिटारे में? मोटी चमड़ी का अपने मुंह पे पहनने से ये इन्फ्लुएंसर नहीं, चलता फिरता रिटेल स्टोर है, क्योंकि चांदनी चौक ये जिम में इसको अलाउ कौन कर रहा है ये सब करना? इसका अपना जिम है क्या भाई? से ज्यादा माल तो इसकी गांड में भर रखा है। दिस इज माई मिडनाइट स्नैक। ये देख रहे हो, यही है केक रात को खाऊंगा, राइट? चोको बेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और रात को खाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, ये कल के लिए। इतना मीठा खा व्हाट? 6 और रात को खाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, ये कल के लिए। इतना मीठा खा के चेस्ट नहीं चूचे बनते हैं, वजन भारी उठाता है, लेकिन जो सच में बात है भाई, दैट्स द फैक्ट। जिंदगी हल्के में ले रखी है। मैगी, कॉफी, वाइग्रा, दारू, सुट्टा, चोकोबेक, अबे सीधे जहर खा लेना, धीरे धीरे क्यों मरना चाह रहा है? और ये जो इसका साइड चेक बन के खड़ा है, ये इसका ट्रेनर नहीं तोता है, सारी चूतिया बातें अपने आप दोहराता है। वेजिटेरियन केले खाओ। मौसमी टैंक खत्म हो गया। इसका तरुण गिल की वीडियो में और आलिया भट्ट का ब्रह्मास्त्र में कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी रिपीट कर रहा है। कभी कभी लगाए लगाते एंड ऊपर एंड स्लो। ओके, तो मैं उस वीडियो का तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। वो बेसिकली तरुण गिल को ना लोग ट्रोल कर रहे थे कि ही हैज़ चिकन लेग्स, ये अपना अपर बॉडी ट्रेन करता है एंड ही डज नॉट ट्रेन हिज लेग्स एट ऑल। तो चिकन लेग्स कह के एवरीवन वाज ट्रोलिंग तरुण गिल। सो उसने अपने लेग्स को फ्लेक्स किया था एक पर्टिकुलर एंगल से, जिससे वो एक्चुअली लेग्स थोड़े से वाइड दिखते हैं, थोड़े से बड़े दिखते हैं। तो हाँ, ये था कॉन्टेक्स्ट इसका। बट कैरी बीइंग कैरी इसने तो हर चीज़ लेके जानी है उस डायरेक्शन में। तुम बड़ा खुश हो रहे हो। खैर, हाँ। आजकल तो चलता है। कंपटीशन है बिग नहीं चलता। फिट क्लासिक 5th 6th 7 1 करोड़ कैश प्राइज है। वांट बीट मी? 1 करोड़ जीतना, आ जाओ। एटीट्यूड तो ऐसे ये कंपटीशन नहीं जीता, ये कॉन्फिडेंस देख लो इसका। चेक दिस आउट। पता है इससे मुझे क्या याद आया? एंड्रयू टेट। इट्स लाइक व्हेन यू ऑर्डर एंड्रयू टेट फ्रॉम मीशो। चलता है। कंपटीशन है बिग फिट क्लासिक 5th 6th 7 1 करोड़ कैश प्राइज है। वांट बीट मी? 1 करोड़ जीतना, आ जाओ। एटीट्यूड तो ऐसे फेंक रहा है जैसे खुद 1 करोड़ दे रहा हो। जिम जाने वालों का यही है, चाहे जिंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन छाती हमेशा चौड़ी रहती है। तरुण गिल वो लौंडा है जो सबसे पंगे लेता है, पहले खुद ही लड़ाई छेड़ेगा। वांट बीट मी? 1 करोड़ जीतना, आ जाओ। और जिस दिन लड़ाई होने वाली होगी, तरुण, तुम तो आज 8 लाख रुपए जीतने वाले थे बिग फिट क्लासिक में। अच्छे तरीके का। ओहो यार, मेरी तो नींद ही नहीं खुली है। 40 साल का हो रहा है, बहाने मार। What a troll, bro. And the fact कि his wife backs him up with every bakchodi he does, I just find it beautiful, bro. I just find it beautiful. आता ना सुट्टा, अगला वाइग्रा खा के भी सिर्फ बात They are each other's ride or die. जोत पा रहा है। और ये सीधे 1 करोड़ से 8 लाख। अबे इतना नीचे तो क्रिप्टो की मार्केट नहीं गिरती। तो देखा आप लोगों से ये तो मैंने ध्यान ही दिया। 1 करोड़ से 8 लाख पे आ गया। प्यार ही इतना है, आपके लिए जगह छोड़ दी, जाओ 9 लाख रुपए जीतो।
भाई वो 1 करोड़ बोल रहा था, फिर 8 लाख बोल रहा था, ये 9 करोड़ बोल रहा है। क्या प्राइस मनी है क्या भाई? तू इतना बोलता भी है? ये घोड़ा नहीं घोड़ी है। तरुण गिल को हमेशा चढ़ा के रखता है। अरे क्या गपला है, कभी 1 करोड़, कभी 8 लाख, कभी 9 लाख। ये भगवान के स्कैमर है नहीं, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे। नहीं भाई, ये स्कैमर भी हैं ये। मैं मुझे नहीं पता अब जेन्युइनली वो चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी। तरुण गिल वॉज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पीपल ऑडिशंस के नाम पे फॉर अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो कि टेलीविज़न पे आने वाला था। वो पता नहीं कभी आया या नहीं आया, उसका मुझे पता नहीं। कुछ एपिसोड्स मैंने यूट्यूब पे तरुण गिल के चैनल पे ही देखे थे, बट हाँ, उसके पीछे काफ़ी बवाल हुआ था, जिसकी वजह से बेसिकली दैट वाज द पॉइंट जहाँ से तरुण गिल की इमेज बहुत ख़राब हो गई थी फिटनेस इंडस्ट्री में। उससे पहले सब सही था। Oops, sorry. Guys, dio. अबे कल को कॉन्डम बेचेगा तो पहन के दिखाएगा क्या? मैं भी यही सोच रहा था वो, बट लाइक दिस गाय इज क्या कर रहा है? दिस गाय इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। इस बंदे ने बेसिकली वो कोड क्रैक कर लिया। इसको पता है लोगों का जो अटेंशन स्पॉन है बहुत कम हो चुका है, और यू नो रिटेंशन पीरियड्स बहुत कम है यूट्यूब वीडियोस पे आजकल। तो ही नोज मुझे पहले सेकंड से ही ऐसे अटेंशन कैप्चर करनी है। दैट्स वाई ही डज ऑल ऑफ दिस वियर्ड स्टफ इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द वीडियो। जैसे अब तुम यही देख लो। ये नीचे पक्का प्रोटीन बना रहा है, तुम देख लेना। ये 1 नंबर का स्कैमर बनता है। क्या कर रहा है? अपने माथे पे निरोध लिखवा ले। जैसी इसकी हरकतें ओयो से ज्यादा बाजे तो उसके जिम में आती होंगी। दुनिया भर की गंदगी चाट। तरुण गिल ने बेसिकली, मुझे लग रहा है, कैरी मिनाटी का चैनल उठा के ना पुराने वीडियोस देख लिए, एंड ही फिगर्ड आउट कि भोजपुरी जो बी ग्रेड मूवी टाइप वीडियोस होती है ना, वो हमेशा यूट्यूब पे ट्रेंड कर रही होती है। एंड ही इज़ यूजिंग द सेम काइंड ऑफ लॉजिक, सेम काइंड ऑफ थिंग विद हिज ओन वीडियोस एंड रील्स टू यू नो गेट मोर व्यूज। वो भाई बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। रहेगा एक काम कर, मेरे खाने उसमें ग्लूटेन नहीं होता। ये प्रोटीन के पीछे इतना बावड़ा है, दूध के लिए लड़की प्रेग्नेंट कर देगा। आओ यार, इसकी सही में डाइट प्लान फॉलो करके देखते हैं। हाँ भाई घोड़ी, बता क्या क्या खाना है? जिम के पहले दूध के अच्छा, हमें खाना है मैकडी महाराजा बर्गर। जिम के बाद क्रीमी चीज बेक्ड पास्ता व्हाइट सॉस। उसके बाद है मैगी, 2 प्लेट मैगी। उसके बाद क्या खाना है? आइसक्रीम 200 ml। वाह सर, क्या नॉलेज है आपका, वाह। आइसक्रीम, मॉन्स्टर बनना है तो खाना पड़ेगा। उसके बाद सोने से पहले क्या है? 3 मफिन। क्या बॉडी देख रहे हो? ये डोले, ये चेस्ट। ये मेकअप किसने किया है भाई? घर में भी टीम रहती है क्या कैरी के? क्या सीन है? ये एब्स, ये जॉ लाइन। सॉरी तरुण भाई, आप बिल्कुल सही थे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, अंबानी के बेटे वाली फीलिंग आ रही है। लव यू तरुण भाई। अब अगर तुम्हें भी ऐसी बॉडी चाहिए तो लाइक मारो। एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। और ये हंसी है, मजाक है, तो तरुण गिल को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी विंजो ऐप डाउनलोड करो बे, 550 रुपए की। बस ठीक है भाई, ठीक है। मोहित, मेरी व्हीलचेयर लेके आ। ओके, सो हेज द डील। ये खाना पचाने वाली बात है। लाइक इसमें भी मेरे ख्याल से, पता नहीं इसमें था या कहीं और मैंने देखा है, कहीं और शायद मैंने रील में देखा है कि तरुण गिल वॉज लाइक काइंड ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ कि यू नो लोग कह रहे हैं कि मैं ये खाता हूँ और दिखाता ये हूँ। डेफिनेटली वो ये काम कर रहा है, पर जो वो खा के भी दिखा रहा है ना, या फिर अगर थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें खा भी रहा है, उसका उसकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होने वाला। दिस नॉट जस्ट टेस्टोस्टेरोन और ये सब आर्टिफिशियल हार्मोन जो ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, बस एक तरीके का नहीं होता है। ये लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके मेटाबॉलिक रेट्स ऐसे हो जाते हैं जैसे एक तुम समझ लो एक बढ़ते बच्चे से भी ज़्यादा इनका फास्ट हो जाता है मेटाबॉलिक रेट, और प्योर मसल मास बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब ये उसमें कितना भी बदपरहेजी कर लें, कितना भी गलत खा लें, इनकी बॉडी पे मसल मास आएगा ही आएगा। दैट्स व्हाट दीज पीपल डू। देर ऑन ड्रग्स, देर ऑन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स। दिस इज़ वाई इनकी बॉडी के रिकवरी रेट्स जो होते हैं वो इनह्यूमन हो जाते हैं, और नेक्स्ट लेवल ही इनका बॉडी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि
रिकवरी रेट्स इतने फास्ट हो गए ना, इनको दूसरे इंसान की तरह 2 दिन 3 दिन वेट नहीं करना पड़ रहा सेम मसल को बार बार हिट करने के लिए। एज लॉन्ग एज इनकी बॉडी में इनफ प्रोटीन जा रहा है, ओवरनाइट मसल ऐसे क्विकली हील अप हो जाता है और ये नेक्स्ट डे उसको दोबारा हिट कर पाते हैं। सो द रिजल्ट्स दैट अ पर्सन गेट्स इन मे बी 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर्स, ये उसी रिजल्ट को 1-2 साइकिल्स में 6 महीने के अंदर, मतलब एक बार साल के स्टार्टिंग में लगा लो, एक बार साल के एंड में लगा लो, डिपेंडिंग ऑन साइकिल कितना हैवी है इनके वो जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से इनकी बॉडी बन जाती है। सो व्हेन ही सेज दैट ही इज़ ईटिंग मैगी और उसकी बॉडी पे फैट नहीं आ रहा, ही माइट नॉट बी लाइंग एट ऑल। इट्स जस्ट दैट ये चीज़ बाकी लोगों के लिए काम नहीं करने वाली, एंड दिस इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि ऑलरेडी जब लोग साइकिल्स पे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार कर रहे होते हैं अपने आप को, तो उनके हार्मोन्स होते हैं ऊपर नीचे पहले से ही। उसमें अगर डाइट के साथ वो बदपरहेज़ी कर दें और अगर लिवर या किडनी पे ज़रूरत से ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए तो उनकी लाइफ ख़त्म हो सकती है। लाइक देयर इज़ नो सेविंग दैट पर्सन। उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम सुनते होगे, जिनमें लोग हार्ट फेलियर से मर जाते हैं, किसी को किडनी फेलियर हो जाता है, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाता है क्योंकि लिवर ख़त्म हो चुका होता है। एंड पीपल ब्लेम प्रोटीन पाउडर्स फॉर ऑल ऑफ दिस। तो प्रोटीन पाउडर्स, जिसको नहीं पता भाई, वे जो होता है वो मिल्क प्रोडक्ट है, बहुत बड़े प्रोसेस से मशीन्स के थ्रू बहुत पैसे लगा के दूध के वे को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिल्क में से। क्योंकि अगर तुम बस मिल्क में से एक आर्ग्यूमेंट ये देते हैं, और मम्मियाँ देती हैं यूजुअली घर में ये, कि बेटा अगर ये दूध का ही प्रोडक्ट है तो दूध ही पी ले तू। अब दूध में इतना ज़्यादा फैट होता है कि अगर मुझे ये लगा लो, अगर 25 ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए दूध में से, तो मुझे कम से कम भी नहीं तो 2.5 से 3 गिलास दूध, यानी कि 600, 700, 750 से 800 ml दूध मुझे पीना पड़ेगा बस 25 ग्राम प्रोटीन के लिए। अब तुम ये समझ लो, उसमें इतना ज़्यादा फैट मेरी बॉडी में जाएगा, मेरा लिवर वैसे ही नहीं बचना है, मेरे ऑर्गन्स वैसे ही फेल होने शुरू हो जाएंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दैट काइंड ऑफ प्रोटीन अनलेस तुम्हारे पास ऑब्वियसली सप्लीमेंट हो। तो इट्स परफेक्टली सेफ एज लॉन्ग एज तुम सही सोर्स से ले रहे हो। कभी भी जिम विम जाओ, ज्वाइन करो, कभी भी अपने ट्रेनर्स के, मतलब अगर तुम्हें कोई गुरुजी होते हैं ना जिम में मिलते हैं और वो तुम्हें कह देते हैं कि यार ये लो, ये टैबलेट्स ले लो, इससे बॉडी बन जाएगी, भरोसा कर, ये कुछ भी नहीं है, ये बस डाइजेशन में हेल्प करेगा। कभी भी वो टैबलेट्स लेके मत आना। ले लो, अगर तुम कुछ नहीं कह सकते बाहर आके नाली में डाल दो। कभी भी इन जिम ट्रेनर्स से, एंड आई नो आई एम फ्रॉम द फील्ड एज वेल, मैंने शायद कभी पहले बताया नहीं, बट आई एम अ फिटनेस कोच माई सेल्फ। तो कभी भी जिम के ट्रेनर से, दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम अ पर्सन जो इस फील्ड में है, डू नॉट एवर बाय प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन पाउडर के डब्बे फ्रॉम ट्रेनर्स देमसेल्व्स अनलेस तुम्हें पता है कि वो ट्रेनर को कोई ऐसे पैसे वैसे की कमी नहीं है और वो ही इज़ अ स्मार्ट पर्सन, उसको पता है कि किसी की बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है और तुम्हारा बहुत लेजिटिमेट सोर्स है। कभी भी यारी दोस्ती में और वो गुरुजी वाले प्यार में किसी भी ट्रेनर से स्टैक्स मत खरीदना, किसी भी ट्रेनर से कोई प्रोटीन या कोई क्रिएटिन या कुछ भी मत खरीदना। अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तुम्हारे किडनीज़ ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारा लिवर ख़त्म हो जाएगा और तुम ज़िंदगी भर तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे आस पड़ोस के लोग ये बात बोल बोल के कि प्रोटीन पीने से बॉडी ख़राब हो गई, जिम की वजह से बॉडी ख़राब हो गई, जनरेशन दर जनरेशन एक मिथ को फैलाते जाएंगे। ऑनलाइन तुम्हें बहुत सोर्सेज मिल जाएंगे, हेल्थ कार्ड जैसी बहुत सारी साइट्स हैं, और अमेज़ॉन के ऊपर भी बहुत सारे जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। डेफिनेटली चेक किया करो। एक स्कूप लेने के बाद ही अगर तुम्हारा पेट ख़राब हो रहा है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तुम्हें, अगर ब्लोटिंग हो रही है, कि एलर्जी हो रही है, तुम्हारे अपने बॉडी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्रोटीन भी ख़राब हो सकता है। गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेस्टेड। किसी भी रैंडम सोर्स से कभी भी ये चीज़ें मत लो एंड यू विल बी फाइन, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बट हाँ, कमिंग बैक टू तरुण गिल, दिस गाय यूज्ड टू मेक वेरी सीरियस फिटनेस वीडियोज़। मुझे याद आता है उस टाइम पे इंडिया में एटलीस्ट फिटनेस सीन में कोई भी ज़्यादा लोग नहीं थे। लाइक उस टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ आए थे, गुरुमान, जीत सलाल और ये सब लोग एक साथ आने शुरू हुए थे। तरुण गिल वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड मेकिंग सिट डाउन वीडियोज़ इंडिया में, जो बैठ के बस और बस अपने ऑडियंस से बातचीत करते थे और वर्कआउट साइंस को डिस्कस करते थे, इन ड्रग्स के बारे में डिस्कशंस करते थे और बहुत हेल्दी तरीके से अपने ऑडियंस को ना मिस इन्फॉर्मेशन से बचाने की कोशिश करते थे। एंड लाइक आई सेड, एक टाइम बाद इनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। आई डोंट नो इफ़ पीपल ही वॉज वर्किंग विद इनके अगेंस्ट हो गए कलेक्टिवली, या फिर सच में इन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरी फिटनेस इंडस्ट्री कलेक्टिवली इनके अगेंस्ट हो गई इंडिया की। एंड
everyone stopped believing whatever he was saying. Although वो बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा सारी चीज़ें सही थी, पर बहुत सारी चीज़ें that he was teaching about were right. ठीक है, वो गलत बात नहीं बता रहे थे. But yep, all of that happened and Tarun Gill is this clown right now. So there are now two people who make fun of Tarun Gill and his whole ये जो the acts he put on, जो recent videos आए हैं, and the guy जो इसके साइड में खड़ा रहता है. तो I'll show you two videos. एक बंदा तरुण गिल की बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और दूसरा बंदा जो है वो यश, जो कि तरुण गिल का भी रिसेंट ट्रेनर है, उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. तो मैं तुम्हें दो दिखाने वाला हूँ. ओके, वॉच दिस वन. तो गाइस 5 हफ्ते वो जो लैट्स का स्प्रेड है और सांस लेना तुम देखो. और अगर तुम तरुण गिल की जाके तुम पुरानी वीडियोस देखोगे ना, जिसमें वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है एक नूर खान नाम के ट्रेनर के साथ, तो ही इज़ वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ हेडबैंड और वो बिल्कुल सच में ऐसा ही लग रहा है. इट्स क्रेजी ब्रो, हाउ परफेक्ट दिस इज. 5 हफ्ते बचे मिस्टर यूनिवर्स के लिए और हम बनाने वाले हिस्ट्री. 170 कंट्री आ रही है गाइस और हम जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने. तो कमेंट करके बताओ भाई, रिप्रेजेंट 40 साल का आदमी जो कि 2 साल से 40 का है जीत सकता है? जो कि 2 साल से 40 का है. और आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि भाई वर्कआउट प्लान लाओ. तो ऐसा वर्कआउट प्लान लाया हूँ, 2 सेकंड में बॉडी बन जाएगी. 2 सेकंड में बॉडी. मिस्टर यूनिवर्स में तरुण चिल. There's one more, और वो तरुण गिल की एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं कर रहा बंदा, बट उसके साइड में जो दूसरा बंदा खड़ा हुआ है ना, जो उसको ट्रेनर बन के खड़ा हुआ है यार, वो तो नेक्स्ट लेवल ही एक्टिंग कर रहा है. ये चेक करो. ये सेम वीडियो ना, ये अभी वो वाली जो अभी हमने कैरी के वीडियो में भी देखी है, जहाँ पे वो ऑडियंस को उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है और वो कह रहा है देख लो मैं जिंदा हूँ, ये है वो है और मैं कंपटीशन जीतूंगा. ये वही वीडियो है, उसी को मिमिक कर रखा है इन्होंने. बहन के लोड़ो, इस साल का सुपर क्लासिक मैं ही जीतने वाला हूँ. कैसे हंस रहा है साइड में. तो यस भाई डाइट दे रहे हैं, तो भाई दिखाओ क्या ले रहे हैं हम डाइट में. तो गाइस ये चॉकलेट है, ये खाऊंगा मैं वर्कआउट के बाद. और ये मैगी, ये डिनर में खाऊंगा मैं. तरुण गिल की एक्टिंग कुछ नहीं है. मैं तो लगातार इस लेफ्ट वाले बंदे को देख रहा हूँ, भाई ये क्या गजब एक्टिंग कर रहा है. और गाइस दूध नहीं लेना चाहिए. देखो दूध कहाँ से निकाला. ये गाइस ये मना किया है मेरे को, क्योंकि इसे खाने से आपको वो मिलेगा, लैक्टोस मिलेगा, फैट मिलेगा. और यस भाई है ना, काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं, मेरे से काफ़ी यंग हैं, और इनकी भी लूँगा रात को. ब्यूटीफुल. आई नो बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं तरुण गिल की वजह से. जो लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड नहीं हैं फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा, वो लोग बुद्धू बन रहे हैं. तरुण गिल के प्लान्स भी खरीद रहे होंगे, डाइट्स भी खरीद रहे होंगे. बट यू नो व्हाट, आई डो नॉट ब्लेम हिम फॉर दिस. मुझे मज़ा आ रहा है मीम्स देख के और मुझे लगातार देखने हैं. द रीज़न वाई आई डो नॉट ब्लेम हिम फॉर दिस इज़ बिकॉज ही इज़ वेरी लिटरली क्लाउनिंग. लाइक वो जानबूझ के अपना मजाक बनवा रहा है, वो जानबूझ के उल्टी बातें कर रहा है, एंड द वर्ल्ड नोज इट. अब अगर किसी एक रैंडम इंसान को या कुछ पर्टिकुलर लोगों को अगर इस बारे में नहीं पता ना, तो यार फिटनेस का ना भर के कंटेंट इतना है, उनको तरुण गिल को देखने की ज़रूरत नहीं है. दे आर जस्ट चूजिंग टू बी लेजी. वो मिस इन्फॉर्म्ड तरुण गिल की वजह से नहीं है. तरुण गिल को इस चीज़ में ब्लेम नहीं किया जा सकता. वो अपनी वजह से मिस इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि दे जस्ट डू नॉट रिसर्च अबाउट थिंग्स. मतलब इंटरनेट आज की डेट में इतना ज़्यादा मुफ्त बराबर है. तुम रिचार्ज करवाते हो, तुम्हें अनलिमिटेड इंटरनेट मिला हुआ है, दिन का 2 GB या 1 GB जो भी है. यू 1 गूगल सर्च अवे, लिटरली कोरा पे लिखे हुए आंसर्स मिल जाते हैं इतने सारे लोगों के, जो तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे इन चीज़ों के बारे में. तो मेरे ख्याल से तरुण गिल को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज आई ऑनेस्टली आई एम लविंग ऑल ऑफ दीज शॉर्ट्स. और ये जो मीम्स जो इसमें से निकल के आ रहे हैं ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ वही है. एक तो ये सूरज मुझे बहुत धोखा दे रहा है ना, ये लाइटिंग मेरी ना वीडियो में बहुत ऊपर नीचे हुई है, मुझे पता है. तो यस ब्रोज, मुझे जाना है अब मैगी खाने. पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम हो गया है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.